Okay, so today we are going to deviate ourselves क्योंकि हम लोग रेज की बात कर रहे हैं तो रे में डेविएशन की बात होती है। तो वी आर गोइंग टू डेविएट ourselves फ्रॉम मिरर्स। अब मिरर का हमारा जितना था पढ़ के हो गया। अब हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स लेंस। लेकिन मिरर और लेंस में बीच में एक चीज आती है, दैट इज सिंगल कर्व सरफेस है हमारे पास और उससे हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा हमने अब तक क्या किया था, हमने एक सिंगल कर्व सरफेस लिया था और अगर वो अंदर से पॉलिश्ड है तो हम लोग रिफ्लेक्शन कंसिडर कर रहे थे बाहर की सरफेस से, राइट। तो हमने अब तक सिंगल कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन के बारे में बात की है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस। क्योंकि लेंस में रिफ्रैक्शन होता है लेकिन लेंस में दो कर्व सरफेस होते हैं। सो लेंस इज समथिंग लाइक दिस। ओके, राइट। तो लेंस पे जाने से पहले वी विल टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस एट अ सिंगल कर्व सरफेस। ओके, सो लेट्स सी। तो सबसे पहले तो मुझे एक सिंगल कर्व सरफेस की जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज दैट सिंगल कर्व सरफेस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये एक सिंगल कर्व सरफेस है, मान लो। ये उस सिंगल कर्व सरफेस का प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। नाउ द आइडिया इज वेरी सिंपल। द आइडिया इज वेरी सिंपल। व्हाट यू हैव इज, हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेट अस से अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ ओवर हियर। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को मैं रेड कलर से डिनोट करता हूं। दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ सिटिंग समवेयर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। मैं मान लेता हूं ये मीडियम 1 है और यहाँ पे वी हैव दिस एज मीडियम 2। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट अस से म्यू 1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट अस से म्यू 2 है, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन इज, मैं एक काम करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को ओ बोल देता हूँ और इस पॉइंट को पी बोल देता हूँ, राइट। होगा क्या, जो भी रे ऑफ लाइट जो भी रे ऑफ लाइट ओपी के डायरेक्शन में सीधा जाएगा, आई मीन along the principal axis, right, that ray will go undeviated। वो बेंड नहीं होता है। बेंड क्यों नहीं होता है? स्नेल्स लॉ से आता है। स्नेल्स लॉ क्या बताता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई 0 है तो रिफ्रैक्शन भी नहीं होता, आर 0 है। ये हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में भी देखा था। इफ आई इज 0, आर इज 0, so that ray of light will go straight। good, right। now if I have another ray of light, क्योंकि पॉइंट सोर्स है ना, तो पॉइंट सोर्स तो हर डायरेक्शन में इमिट करने वाला है। तो if I have another ray of light which is incident somewhere at, let us say somewhere at point D, ये point D मान लेता हूँ, right, it will refract because now the light is traveling from रेयर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम। तो मीडियम 1 जो है वो रेयर मीडियम है और मीडियम 2 जो है वो डेंसर मीडियम है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे नॉर्मल टू द सरफेस ड्रॉ करता हूँ। सो दिस इज, लेट अस से नॉर्मल टू द सरफेस। और ये नॉर्मल टू द सरफेस प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा, जहाँ पे मीट होगा, इंटरसेक्ट होगा, दैट पॉइंट इज नथिंग बट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो नॉर्मल टू द कर्व सरफेस, नॉर्मल टू द कर्व सरफेस जहाँ पे पेंसिल एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों? ऑब्वियस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इसके लिए। दैट इज वेरी ऑब्वियस थिंग। गुड, लेट्स टॉक अबाउट रे ऑफ लाइट। व्हाट इज हैपनिंग विद द रे ऑफ लाइट? रे ऑफ लाइट आफ्टर बेंडिंग, देखो क्या है कि दिस रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। क्यों टुवर्ड्स नॉर्मल? बिकॉज लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम into denser medium। in that case the light bends towards normal। तो ये हो गया bending of light towards normal।
करेक्ट। अब ये जो रे ऑफ लाइट बेंड हुआ है, ये जहां पे जाके प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेगा, देयर यू हैव अ पॉइंट इमेज। तो यहाँ पे बन जाता है आपका पॉइंट इमेज आई। ओके, राइट। नाउ ये जो रे है ओडी, ये रे ओडी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा। ओके, जो रे है आईडी या फिर डी आई, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा इसको हम लोग बोलेंगे बीटा। So let me just write this as beta. Correct. Then ये जो रे ऑफ लाइट है, रे तो नहीं है ये, बट ये नॉर्मल है, मतलब बेसिकली लाइन सी डी, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा इसको हम लोग बोल देंगे डेल्टा। ये जो एंगल है यहाँ पे, दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये जो एंगल है यहाँ पे, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। राइट, करेक्ट। और ये जो कर्व सरफेस मैंने लिया है इसको मैं कुछ नाम देता हूँ, लेट अस से ए, पी एंड बी। So the curved surface that we are talking about is APB, correct? देखो ultimately मतलब in a simplified way, हमारे पास एक कर्व सरफेस था, हमने अभी तक कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन की बात की थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में रे ऑफ लाइट उस मीडियम के अंदर जाता है और वो बेंड होता है। तो हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था जो प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है। जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में जाएगा वो बेंड नहीं होगा, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमको तो स्नेल्स लॉ बताता है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 है। गुड, सो दैट मींस द रे इन द डायरेक्शन ऑफ पी आई डजंट बेंड, इट गोज स्ट्रेट। क्योंकि पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स विल इमिट रेज इन ऑल डायरेक्शन। तो जो रे ओडी है वो जब सरफेस पे आएगा इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल एंड दैट विल मीट at point I on the principal axis and a image is formed. This is a real image. Okay, real image क्यों बोल रहा हूँ, because you know lens के केस में if the image is formed on the other side of the object, that image is a real image. Okay, अभी तक हम पूरा लेंस पे नहीं आए, but still to tell you, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, हमने सिर्फ एंगल डिफाइन किए हैं। रे ओडी ने जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाया है दैट इज एंगल अल्फा। रे आईडी ने जो एंगल बनाया है विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज बीटा, राइट। और टेंजेंट हमने जो ड्रॉ किया था सरफेस पे, कर्व सरफेस पे, वो जहां पे मीट होगा दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दैट सीडी रे इज एक्चुअली द एंगल जो सीडी रे बना रहा है दैट इज डेल्टा। ओके, दैट इज डेल्टा। बहुत सिंपल है, राइट। गुड। देन व्हाट वाज आवर टास्क? अल्टीमेटली हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक रिलेशन बनाना है, एक फॉर्मूला बनाना है, एंड दैट फॉर्मूला बेसिकली शुड रिलेट mu1 refractive index of medium 1, mu2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड रेडियस r। तो पहले मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड अदर थिंग्स। तो ये जो डिस्टेंस है बेसिकली, this distance over here is nothing but object distance u। वैसे साइन कन्वेंशन लेंगे तो ये माइनस u होगा, हम लोग लेंगे वो बाद में। देन ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, that particular distance is r, this is radius of curvature r, and ये जो डिस्टेंस है between image and p, that particular distance is nothing but v। तो हमारा टास्क ये है दैट वी वांट टू establish a relation between mu1, mu2, u, v and r। ओके, गुड। तो वो कैसे करेंगे?
ऑफ कोर्स जब साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में माइनस यू लेने वाला हूँ, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस आर और प्लस वी होने वाला है, सो एंड सो फोर्थ। तो वी विल सी दैट, वो हम लोग नोट्स बनाते वक्त लिख लेंगे, राइट। नाउ we will start from Snell's law. So what we know according to Snell's law, refractive index of medium 1 into sine of angle in medium 1. What is sine of angle in medium 1? Is angle of incidence I is equal to refractive index of medium 2 into sine of angle, मतलब जो रे बेंड हो रहा है वो जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, that is angle of refraction R, right? Good. अगर ये पॉइंट D, दिस पॉइंट D, अगर ये पॉइंट D मैंने बहुत पास में लिया होता, right? If I take this point D very close to point P, तो ये जो एंगल I है ये बहुत छोटा बनता, एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा बनता। एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हुआ तो सब कुछ छोटा हो गया। सब कुछ छोटा मतलब क्या है, देखो, रे विल बेंड समथिंग लाइक दिस, मतलब अल्फा छोटा, एंगल ऑफ आई इंसिडेंस छोटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा, डेल्टा की वैल्यू कम, बीटा की वैल्यू कम, एवरीथिंग इज स्मॉल, राइट? So why we are taking this, it will be clear very soon. So if I is small, sine I is approximately equal to I, right? Also R, beta, delta, alpha, all are small, right? Therefore what I can write is, therefore sine R is also approximately equal to R. Therefore what I can write is mu1 sine I is I, and mu2 sine R is simply R. So mu1 I equal to mu2 R, right? Now if I take triangle ODI, I'm talking about this triangle O, D and I, where O is object distance, D is this point here on the curved surface, and I is this where the image is formed. This angle is alpha, this angle is beta, और ये जो एंगल था यहाँ पे somewhere over here, ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस I। ODI ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इसमें एक एंगल अल्फा है, एक एंगल बीटा है, और ये जो एक्सटीरियर एंगल है, देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैंने एक्सटीरियर एंगल इसलिए बोला बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज exterior angle theorem. So from exterior angle theorem what we know is angle I, exterior angle I is equal to alpha plus beta. बेसिक ज्योमेट्री है ये, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलते हैं इसको। सिमिलरली अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल सी, ये सी पॉइंट है, ट्राइंगल सी डी आई, so this is one side, this is other side, this is third side. So if I take triangle CDI, ये जो एंगल है यहाँ पे, दिस एंगल इज डेल्टा, ये एंगल R है, और ये एंगल यहाँ पे है बीटा, राइट? तो यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाया, तो डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल CDI, so that is R plus beta. Therefore R is equal to delta minus beta. So this is equation number 1, equation number 2, equation number 3. So substituting 2 and 3 in equation number 1, what we will get is mu1 I is alpha plus beta, right, equal to mu2 R is delta minus beta, right? Good. तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। mu1 अल्फा
plus mu1 beta is equal to mu2 delta minus mu2 beta. Okay, good. Then what we can do is alpha, beta, this is alpha, this is beta, right? Okay, so what we had to do was मैंने ट्राइंगल लिया था ODI, but I wanted to take triangle ODC, right? Okay, तो a small correction, यहाँ पे मुझे ट्राइंगल ODC लेना है, तो ये एंगल डेल्टा है, तो doesn't matter, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे डेल्टा आएगा, that's it, that's the only difference. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डेल्टा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा, ठीक है, doesn't matter, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, if you solve this, mu1 अल्फा plus mu2 beta is equal to mu2 delta minus mu1 delta, so that is equal to mu1 alpha plus mu2 beta is equal to delta delta common mu2 minus mu1, delta common निकल गया, mu2 minus mu1 delta आ गया, good, right? Then let me call this as equation number 4. Okay, so what we know is alpha, अल्फा अभी आपको पता होगा, एंगल इज आर्क लेंथ, आपने सीखा है ना, एस इक्वल टू आर थीटा, अगर आपको याद होगा, हमारे पास एक सर्कल है, उसका ये आर्क है एस, ये आर है, ये थीटा है, तो आप लिखते हो एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा. सिमिलरली सिमिलरली अगर मैं पीडी साइड की बात करता हूँ, ये जो पीडी है, लेट मी शो इट इन डिफरेंट कलर, दिस पीडी साइड, पीडी जो है, ये अल्फा के लिए भी आर्क है, ये डेल्टा के लिए भी आर्क है, ये बीटा के लिए भी आर्क है, राइट? सो व्हाट वी कैन राइट इज फॉर अल्फा, बीटा एंड डेल्टा, so for alpha what I can write is arc length of arc PD upon radius, radius is PO basically. Similarly for beta I can write down length of arc PD upon PI, that is image distance. Similarly for delta I can write length of arc PD upon PC, that is radius of curvature, right? तो ये आ जाएगा आपका PD, length of arc PD upon PO is minus U. PO is minus U because it's on the left side. Length of arc PD upon PI is image distance V. Length of arc PD upon PC is radius of curvature. तो PD by minus U, PD by V and PD by R, अल्फा बीटा डेल्टा आ गया. ओके, राइट, तो हम यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट करेंगे. अल्फा, अल्फा क्या है हमारे पास, एज आई जस्ट रोट, लेंथ ऑफ आर्क PD अपॉन माइनस U. बीटा mu2, बीटा क्या है हमारे पास, PD अपॉन लेंथ ऑफ आर्क V इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1. डेल्टा क्या आया हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क PD अपॉन R, करेक्ट, गुड. तो PD दोनों साइड से कॉमन निकल के हो गया कैंसिल. हमारे पास आया mu2 बाई V माइनस mu1 बाई U इक्वल टू mu2 माइनस mu1 बाई R. ये this is the expression that gives the relation between U, V, R, mu1, mu2. और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे हमने मिरर इक्वेशन देखा था, अगर आपको याद होगा मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वैसे ही लेंस के केस में एक लेंस मेकर इक्वेशन बनेगा, और वो लेंस मेकर इक्वेशन जो होगा वो डिराइव करने के लिए आपको ये पर्टिकुलर इक्वेशन पता होना चाहिए, right? I am going to repeat it again, completely repeat, doesn't matter if we complete only one topic, understanding is more important than speed. So right from scratch,
राइट। हमारे पास एक सिंगल कर्व्ड सरफेस है, लेंस नहीं है, सिंगल कर्व सरफेस है। पहले भी हमने सिंगल कर्व सरफेस लिया है, लेकिन उस केस में वो मिरर था, और मिरर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। ये सिंगल कर्व सरफेस है, लेकिन ये रिफ्रैक्ट करेगा, राइट। ये हो गया आपका सिंगल कर्व सरफेस। देन this is the principal axis of that surface, right? Let's say this is pole or some center of that curved surface P. अब हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है O, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा मैं अभी मेंशन कर देता हूँ. So the distance of that object from this particular point P is nothing but U. So ये जो डिस्टेंस है, this distance is nothing but U. करेक्ट. अब जो भी रे ऑफ लाइट, with the ray of light which goes in the direction of OP, the ray of light which goes in the direction of OP doesn't bend, it doesn't refract, ये सीधा जाता है. क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज जीरो. हमने ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी प्रूव किया था, राइट. देन बट दिस इज अ पॉइंट सोर्स. तो पॉइंट सोर्स जो है वो एक सिंगल रे ऑफ लाइट तो इमिट नहीं करेगा, इट विल इमिट some ray which will be incident at point D on the curved surface. What I will do is, मैं पहले इस कर्व सरफेस पे एक टेंजेंट नहीं बोल सकते, नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट. ओके. ये नॉर्मल जहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को मिलेगा, इंटरसेक्ट होगा, that will be center of curvature C, and this distance is nothing but radius of curvature R. ये जो रे ऑफ लाइट है वो D पॉइंट पे आने के बाद इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बिकॉज the light is traveling from rarer medium into denser medium. It will bend towards normal, and it will intersect principal axis at some point, and there it will make an image. तो यहाँ पे image बनेगा. So what we know is this image distance is nothing but V. तो ये distance आ गया आपका V, right? Good. तो this is the basic thing that you should know. ये medium 1 है जिसका refractive index mu1 है, ये mu2 है. Then what else we are supposed to know is that this angle will be angle of incidence I, this angle will be angle of refraction R. फिर हमने इस एंगल को अल्फा बोल दिया, इस एंगल को हमने बीटा बोल दिया, इस एंगल को हमने यहाँ पर डेल्टा बोल दिया. दिस इज डेल्टा, राइट. And of course we have given some name to the refracting surface, APB. Okay, good enough. This is the diagram that we need. तो डायग्राम अभी वापस से समझिए आपको. सो वी डोंट नीड दिस डायग्राम नाउ, वी विल जस्ट कीप वन ऑफ इट. अब हमारा टास्क ये था, आवर टास्क इज टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन mu1, mu2, u, v एंड r, क्योंकि 5 ही चीजें हैं यहाँ पर दिख रही है हमको. वो कैसे करेंगे? we'll start with Snell's law. Snell's law is mu1 sin I equal to mu2 sin r. अगर ये पॉइंट D मैं पॉइंट P से पास में लेता, if the point D lies very close to point P, in that case angle of incidence is small, angle of refraction is small. If these are small, alpha is small, beta is small,
delta is small, these are all small. इसका मतलब sin I is approximately equal to I and sin R is approximately equal to R. इसका मतलब you have basically mu1 I equal to mu2 R. Correct. Let us call this as equation number 1. Now what we are doing is we are taking triangle ODC. OD and C. ये O है, ये D है, ये C है. ये एंगल डेल्टा है, ये एंगल अल्फा है, और यहाँ पे जो एंगल आया था वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आया था. राइट, गुड. एक्चुअली आई हैव नॉट ड्रॉन इट अप टू द मार्क, और ऐसा है ये I. From exterior angle theorem, what we know is I is equal to alpha plus delta, equation number 2. Then मैं ट्राइंगल लेता हूँ C D D and I. This is R, this is beta, and this angle over here is delta. यहाँ पे डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है तो डेल्टा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, इक्वेशन नंबर 3. अब इक्वेशन 2 और 3 आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो mu1 अल्फा प्लस डेल्टा. बाय द वे ये इसको आप लिख दो पहले, r इज इक्वल टू डेल्टा माइनस बीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ सब्स्टिट्यूट इन 1, तो mu1 अल्फा प्लस डेल्टा, mu2 डेल्टा माइनस बीटा, ऐसा आएगा. तो सिंप्लीफाई करेंगे, mu1 अल्फा प्लस mu1 डेल्टा इज इक्वल टू mu2 डेल्टा माइनस mu2 बीटा. राइट, देन delta delta on one side and others on the left hand side. So you will have mu1 alpha plus mu2 beta is equal to mu2 delta minus mu1 delta. So mu1 alpha plus mu2 beta is equal to mu2 minus mu1 delta. Right? Now looking at this figure, हमको पता है एंगल इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. तो अल्फा के लिए आर्क लेंथ पीडी हो गया और रेडियस मतलब डिस्टेंस इज माइनस यू. दिस इज सिंपली आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा, वही अप्लाई कर रहा हूं मैं. बीटा के लिए इफ यू टॉक अबाउट बीटा देन यू विल हैव पीडी अपॉन वी, एंड इफ यू टॉक अबाउट डेल्टा दैट विल बी पीडी अपॉन आर. ये अल्फा बीटा डेल्टा की वैल्यू शुड गो इन इक्वेशन नंबर 4. सो यू विल हैव mu1 अल्फा इज pd by minus u, right, plus mu2 beta is pd by v, mu2 minus mu1 delta is pd by r. pd pd cancel कर दोगे, then ultimately you will be left with mu2 by v minus mu1 by u equal to mu2 minus mu1 by r. And this is the expression which gives you relation between mu1, mu2, r, u and v for a single curved surface. Okay, good. So it is very easy thing. आपको सिर्फ स्टेप्स याद रखनी है. स्टेप्स मैंने ऑलरेडी बताया. अप्लाई स्नेल्स लॉ, मैं वो आखिरी में लिख के भी दूंगा आपको. अप्लाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम टू ट्राइंगल OCD. अप्लाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम टू ट्राइंगल CDI. use the definition of arc length. Substitute these three things in equation number 1 and in Snell's law and you are done. So actually it is not really difficult to derive. ये actually बहुत simple है. Only condition is that you need to make a brain map. I'll tell you what is a brain map. What normally I will suggest is आप क्या करो, सिर्फ 2-3 important steps याद रख लो कि क्या क्या करना है.
Done. Okay, and I have already told you कि what you are supposed to do is, सबसे पहले फिजिक्स का कोई भी टॉपिक हो, अगर वहाँ पे कुछ डिराइव करना है, तो फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट बी डूइंग इज, जो भी सिस्टम है हमारे पास, जो कुछ भी है उसको डिस्क्राइब कर लो। तो विल स्टार्ट विद डिस्क्राइबिंग, राइट। तो हमारे पास क्या है, वी विल स्टार्ट डिस्क्राइबिंग इट। हमारे पास है एक स्पेरिकल कर्व सरफेस एपीवी, जो मीडियम 1 और मीडियम 2 को सेपरेट कर रहा है। एज वी कैन सी, refractive index of medium 1 is mu1 and refractive index of medium 2 is mu2. Of course mu2 is greater than mu1 here, क्योंकि mu2 जो है ये ऑप्टिकली डेंसर है और mu1 जो है ये ऑप्टिकली रेयरर है। C is the center of curvature and R is the radius of curvature. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। कंसिडर spherical or curved surface APB which separates medium 1 and medium 2 as shown in figure. Then next thing that I will tell you is कि एक काम करना, ऐसा लिख लेना let. ओके, अभी ये let लिखने के बाद सारे पैरामीटर डिफाइन करते जाओ, राइट। let C क्या है, be the center of curvature, then R क्या है, be the radius of curvature, then refractive index of medium 1 and medium 2, right. So mu1 be the refractive index of medium 1, mu2 be the refractive index of medium 2, right. Good. Of course what we have is mu2 is greater than mu1, वो लिख देते हैं, so we'll just write it down over here. So mu1 is refractive index of medium 1, mu2 is refractive index of medium 2, and mu2 is greater than mu1. Okay, right. Then after you have defined this much, अभी भी complete नहीं हुआ because description is still missing. क्या missing है? We haven't spoken about object, we haven't spoken about where image is forming, we haven't spoken about alpha, beta, delta, R and I. तो ये भी हमको बताना पड़ेगा. Okay, right. So let's define what are these particular parameters. So now consider a point object O on the principal axis in medium 1. Incident ray OP goes undeviated because it does not bend, right, through medium 2. Along PI.
Okay, then consider a second ray OD, right, incident on surface which makes an angle of incidence I at point D. All right, इसके बाद क्या होगा, मतलब this ray OD refracts, it bends and it meets principal axis at point I. So after refraction, it bends and it bends towards normal, of course. It bends towards normal, and what happens is, and it meets the principal axis at point I, right? Thus this point I is real image. Thus point I is a real image of ऑब्जेक्ट O. मैंने ऑलरेडी बताया कर्व सरफेस के केस में अगर इमेज दूसरे साइड पे बन रहा है तो उसको रियल बोलते हैं. मिरर में उल्टा होता है. मिरर में इफ द इमेज इज फॉर्म ऑन द सेम साइड देन इट इज रियल, ऑन द अदर साइड इज वर्चुअल. मिरर रिफ्लेक्शन के केस में, रिफ्रैक्शन के केस में if the image is formed on the same side that is virtual, and if it is formed on the other side that is real image. You need to remember this. Okay, then इतना हो गया, sufficient है. What we can say is, so from figure according to Cartesian sign convention, क्योंकि हमने sign convention सीखे already, according to Cartesian sign convention, what we can write is, so according to sign convention, what we can write is object distance क्या लिया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने PO था, ये हमने क्या लिया है? -u, क्योंकि इट इज ऑन द लेफ्ट साइड. देन इमेज डिस्टेंस if I am not wrong was PI, and that will be taken to be positive V. Then we should be putting a positive here just for the sake of convenience. Then radius of curvature that is equal to, radius of curvature क्या था? PC, and that is equal to plus R. Okay, good. Then मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसके बाद एंगल्स डिफाइन करेंगे. लेट पहला एंगल हमने बोला था अल्फा, बीटा, गामा बी द एंगल्स. लेट अल्फा, बीटा and gamma, sorry, delta, not gamma, be the angles made by OD, ID and CD with principal axis respectively. Right, so let me just fill in the blanks. Let alpha, beta and
alpha, beta, and delta be the angles made by OD, ID, and CD, right? Then from Snell's law, what we can say is from Snell's law, mu1 sine I is equal to mu2 sine R. If point D is very close to point P, it's very close to point P, all the angles I, R, alpha, beta, and delta are very small, right? Therefore, sine I is approximately equal to I and sine R is approximately equal to R. This is equation number 1 and this is number 2. Okay. Therefore, from 1 and 2, we will get mu1 I equal to mu2 R. Let us say equation number 3. Then from triangle, कौन सा ट्राइंगल लिया था हमने? ODC. From triangle ODC, according to exterior angle theorem, अगर आपको याद है, नहीं याद है तो बता देता हूं मैं. I जो है ये ट्राइंगल ODC का एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल I is alpha plus delta. I is alpha plus delta, equation number 4. Similarly, from triangle, on the triangle, which triangle? CDI, what we have is डेल्टा जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो हम लोग लिखेंगे R प्लस बीटा. Therefore, R is equal to delta minus beta, equation number 5. Therefore, substituting 4 and 5 in equation number 3. Therefore, what you get is mu1 I is alpha plus delta, mu2 R is delta minus beta. So we will have mu1 alpha plus mu1 delta is equal to mu2 delta minus mu2 beta, mu2 delta minus mu2 beta. Therefore, what we have is mu1 alpha plus mu2 beta is equal to mu2 delta minus mu1 delta. Therefore, mu1 alpha plus mu2 beta is equal to mu2 minus mu1 times of delta. Equation number 6. Right. Then हमको क्या करना है? What we know is, but alpha is equal to length of arc PD upon minus U. मैंने ऑलरेडी बताया 2 बार ये. Beta is equal to length of arc PD upon, if I am not wrong, it was upon image distance V, मतलब POPI. अगर आपको जाना है, you can write down one step more. I mean, if you want to, of course.
So you can write down this as PO, this as PI, and delta is again length of arc PD upon this was PC. Therefore alpha आ गया आपके पास length of arc PD upon PO is U. बीटा आपके पास आ गया लेंथ ऑफ आर्क पीडी. जरूरी नहीं हर बार हम लोग L of PD ऐसा लिखे, doesn't matter really. Okay, so just fine. Upon V, और V positive क्यों लिया? Because image is formed on the right hand side, so according to sign convention that has to be positive. Delta is equal to PD by R. Let us say this is equation number 7. So from 6 and 7, what we have is mu1 alpha is PD by minus U plus mu2 beta is PD by V equal to mu2 minus mu1 times of delta, that is PD by R. PD will cancel out और आपको मिलेगा finally, therefore mu2 by V minus mu1 by U is equal to mu2 minus mu1 by R. That is equation number 8, and this equation number 8 gives the relation between U, V, mu1, mu2 and R for refraction at a single curved surface. So this expression gives relation between U, V, R, mu1 and mu2 for a single curved surface. Good, simple. तो अब आगे क्या करना है? I will just quickly tell you, because we don't have that much of time left to derive everything. The next derivation is also lengthier one. Lens maker equation बोलते हैं उसको. So what we will be doing in detail in the next lecture will be, we will be deriving what is lens maker's equation. देखो क्वेश्चन ये है यहाँ पे, अभी बहुत सारे लोगों को चश्मा है इंक्लूडिंग मी. हर एक के चश्मे का नंबर तो एक नहीं है, हर एक का लेंस भी कॉन्केव नहीं है. For example, if I remember correctly, I have power of -2 and power is 1 upon focal length, right? So the spectacles that I have is minus power. जब बोलते हो that means दूर का नहीं दिखता है basically. So it occurs due to eye defects, and I don't think that they have included eye defects in your syllabus. We will see if it is there. We will discuss. So there is something called as myopia. हमको और भी एक है हाइपरमेट्रोपिया, ऐसा कुछ तो नाम है उसका. विल सी. दो टाइप्स ऑफ आई डिफेक्ट होते हैं, एक तो पास का नहीं दिखता, एक तो दूर का नहीं दिखता. ये इसलिए होता है क्योंकि इमेज जो है वो आपके रेटिना पे बनना चाहिए, या तो रेटिना से पहले बन गया या तो रेटिना के बाद में बना. ये जो आई डिफेक्ट है इसको करेक्ट करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा लेंस. और लेंस कौन सा यूज करना है ये डिपेंड करता है आई डिफेक्ट के ऊपर, मतलब डिपेंड करता है कि इमेज कहाँ बन रहा है, राइट. तो डिपेंडिंग ऑन वेयर द इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड, हमको उस लेंस का फोकल लेंथ एडजस्ट करना है. तो जब कोई लेंस बनाने वाला, लेंस मेकर, जब कोई लेंस मेकर लेंस बनाने बैठेगा तो वी नीड एन इक्वेशन फॉर दैट. उसको बोलते हैं लेंस मेकर इक्वेशन. और वो लेंस मेकर इक्वेशन बेसिकली क्या है मैं बताता हूँ इन शॉर्ट.
हमने अभी देखा कि हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस था, लेंस में दो कर्व सरफेस होते हैं, सो यू हैव डबल कर्वेचर, राइट। ये होता है पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस। पहले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर टुवर्ड्स राइट है, तो R1 बिकम्स पॉजिटिव। दूसरे सरफेस का कर्वेचर और सेंटर यहाँ पे है, तो R2 बिकम्स नेगेटिव बाय साइन कन्वेंशन, राइट। जो लेंस मेकर है, what he wants to do is he wants to know a formula, और डेफिनेटली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 और लेंस जिस मेटल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो the lens maker wants to know the relation between focal length of the lens, refractive index μ1 of the surrounding medium, क्योंकि मैंने भी लेंस पहना है तो सराउंडिंग एयर है ना, तो मीडियम है। I have to use lens either in air eye for my purpose, but I can also need a lens, मुझे ऐसा लेंस की जरूरत पड़ सकती है किसी एक्सपेरिमेंट के लिए जब मुझे पानी में रखना है, तो लेंस विल बी केप्ट इन सराउंडिंग मीडियम, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस विल बी वाइडली डिस्कस्ड एंड मेनी प्रॉब्लम्स वी विल बी सॉल्विंग फॉर जेडबल नीट। μ2 इज लेंस जिस मटेरियल से बना है। फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो लेंस है वो ग्लास के मटेरियल से बनता है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। विच मटेरियल यू आर यूजिंग टू मेक लेंस, then we should know the relation between R1 and R2 also. So lens maker wants to know what is the relation between these 5 parameters: f, μ1, μ2, R1, R2। अब ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम बोलेंगे कि मान लो कि पहले एक ही कर्व्ड सरफेस था, मान लो, अज्यूम, ये अजम्पशन है दैट देयर वाज ओनली सिंगल कर्व्ड सरफेस, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, करेक्ट, देयर इज सिंगल कर्व सरफेस। तो क्या होगा कि ये रे आएगा ओडी, इट विल मेक एन इमेज समवेयर ओवर हियर आई डैश, ओके, राइट। मतलब हमने अज्यूम किया कि पहले सिर्फ सरफेस 1 है, राइट। सिंगल कर्व सरफेस, मतलब सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अभी अभी हमने डिराइव किया सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला, अभी जस्ट डिराइव किया हम लोगों ने। वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। सो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं मान लूंगा दिस इज वी डैश, और ये यू है, करेक्ट, और डेफिनेटली आर तो होगा ही। बट इन रियलिटी डू वी हैव सिंगल कर्व सरफेस, हमारे पास दो है। तो जो दूसरा सरफेस जब कंसिडर करोगे तो सेकेंड सरफेस के लिए ये जो आई डैश है, आई डैश इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ इफ देयर वाज अ सिंगल कर्व्ड सरफेस, या तो ऐसा बोल सकता हूँ, आई डैश इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द सरफेस 1। पहले सरफेस ने जो इमेज बनाया आई डैश, वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। अब सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट आई डैश है, तो वापस एक इमेज बनेगा आई। मतलब मैं पहली बार सरफेस 1 के लिए वो फॉर्मूला यूज करूंगा, इक्वेशन नंबर 8 अभी भी दिखाया मैंने आपको, दिस ड्यू टू सिंगल कर्व सरफेस। और सेकेंड टाइम मैं सरफेस नंबर 2 के लिए वापस वही फॉर्मूला यूज करूंगा। फिर मैं इन दोनों के लिए जो भी इक्वेशन बनेगा, यहाँ से इक्वेशन 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, फिर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, and after doing this we will ultimately get this relation between f mu1 mu2 r1 r2. I am just giving you an idea about what we will be doing tomorrow. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंस है, दो कर्व सरफेस है, पहले पे हम लोग लेंस, हम लोग रिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर दूसरे पे करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुमारोज सेशन, okay, right। So this was it for today, and
Remaining part we will continue tomorrow.